बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान के एक दूर दराज टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मौजूद हूं जिसका नाम है मस्तूज। मस्तूज अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो शिंदूर, जहां पे शिंदूर पोलो फेस्टिवल होता है, उससे तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर के फासले पर है। मुझे कल शिंदूर जाना है, इसलिए रात यहां पे गुजारने लगा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे मुलाकात, आपसे बात होना ज़रूरी है। ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं इस वक्त और बड़ा खूबसूरत वेदर है यहाँ का। और ये वेदर तो मेरे ऊपर जो असर डाल रहा है सो डाल रहा है। इससे बढ़कर जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें गुज़िश्ता रात से आ रही हैं, उन्होंने तबीयत को बिल्कुल शादाब करके रख दिया है। और अब तो जनाब एशिया कप भी हो रहा है और एशिया कप में पाकिस्तान भी जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले भी हो रहे हैं, एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, यानी लाहौर में हो रहे हैं, यानी अपने लाहौर में हो रहे हैं। सो इससे बढ़कर खुशी की और बात क्या हो सकती है। सो क्रेडिट गोज टू मिस्टर नजम अजीज सेठी कि वो अपने वादे पे जो है वो अड़े रहे, अपनी जिद पे अड़े रहे। उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान का केस लड़ा, मैं कहता हूं उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। मैंने सुबह भी वीडियो इस पे बनाई, आप लोगों को इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अब सिर्फ फॉर्मल इसका ऐलान होना बाकी है। भारत ने अपनी जिद छोड़ दी है और जिद छोड़नी बनती थी क्योंकि ये फजूल की जिद थी और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं था। मुझे जो इल्म था, मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी आपको बताया कि मुझे ये लगता है कि ये एंड में सब कुछ होने जा रहा है। ये जस्ट जय शाह वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी ना हम पाकिस्तान जाएंगे, ना एशिया कप को वहाँ होने देंगे, ना इस तरह का मामला, ना वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आएगा और इस तरह के सारे मामला। लेकिन अब जो है वो बहरहाल ये करना पड़ गया है, हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एट द एंड ऑफ द डे एशिया कप होने जा रहा है। एशियन क्रिकेट फैंस को क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी लाहौर में और कोलंबो, श्रीलंका में, डम्बुला में या गाल में, जहां भी ये मैचेस होंगे। शेड्यूल अनकरीब आने वाला है इसका। लेकिन बड़ी खबर उससे भी ये है कि पाकिस्तान भारत के साथ वर्ल्ड कप में चेन्नई में खेलने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत का वेन्यू फाइनल हो गया है। पाकिस्तान भारत के साथ 2016 के बाद पहला मैच इंडिया में खेलेगा। कितने सालों के बाद हजारों तमाशाई, हजारों शायकीन वहां पर मौजूद होंगे और इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। सो मान जाइए, इंडिया पाकिस्तान अगर वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है और ये दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो क्रिकेट में कोई मजा नहीं है। इसी वजह से आईसीसी ने मजबूर किया है भारत को और भारत ऑब्वियसली वो समझा है इस चीज को कि जनाब इस तरह से तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन बात ये है कि ये अच्छी खबर है, ज़बरदस्त खबर है। अच्छा, ये इट्स अ गुड ओमेन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बात ये है कि इंडियन क्रिकेट खुद सफ़र कर रही है और वो जब हम बात करते हैं ना तो हमें इंडियन मीडिया कहता है कि जी ये जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं या पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, ये इनको बड़ा प्रॉब्लम है आईपीएल के साथ। अब आपका सारा मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। आपका सारा मीडिया जो है वो इस वक्त, इवन मैंने चैनल्स को देखा है, वो जय शाह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए खड़े हुए थे। आप कह रहे थे हम नहीं हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते, आप कह रहे थे पाकिस्तान इंडिया में आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब कुछ अगर आपने करना था तो आराम से कर लेते। ये इतनी सनसनी क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? अगर आप में दमखम नहीं था तो आप ये स्टैंड ना लेते। ये भारतीय मीडिया कह रहा है, अब उनको ढीठ कर रहा है भारतीय मीडिया मिस्टर जय शाह को। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आज भारतीय क्रिकेट के लिए एक और बुरा दिन है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक और शामे गम है। सफ़े मातम बिछी हुई है, एक बार फिर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने का ख्वाब एक बार फिर चिकनाचूर कर दिया है। और 2012 के वर्ल्ड कप के बाद कोई भी, आप कह लीजिए कि जो वर्ल्ड कप के बाद जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता है उसके बाद कोई भी भारत जो है वो इंटरनेशनल आईसीसी का इवेंट
जीत नहीं पाई, चोक कर जाता है भारत, फाइनल में पहुंचता है, सेमीफाइनल में पहुंचता है, कभी सेमीफाइनल में, अब ये फाइनल में दूसरी बार चोक किया है। इससे पहले पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो न्यूजीलैंड ने जीता, ये फाइनल अब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और वो बड़े बड़े नाम, वो नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो जो प्रिंस और किंग्स, वो सब बह गए हैं और ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज ने जो है वो सफाया करके रख दिया। और बड़ा क्वेश्चन मार्क इंडियन क्रिकेट के ऊपर आ गया कि इंडियन क्रिकेट में है क्या भाई, पैसा 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 करता है जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि जी हमारे पास इतना पैसा है, हम हजारों में ये खरीद रहे हैं, हम करोड़ों में ये खरीद रहे हैं, हम हजारों अरब करोड़ों अरब की बात करते हैं। लेकिन भाई ये अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आप क्या इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, आप आईसीसी के इवेंट भी जीतना चाहते हैं या नहीं जीतना चाहते, या आप सिर्फ जो है वो आईपीएल में ही पैसे कमाना चाहते हैं। खत्म कर दो इंटरनेशनल क्रिकेट को। ये जो आपका शुभमन गिल है, ये जो आपका विराट कोहली है, ये जो आपका हिटमैन है रोहित शर्मा है, ये अपने मुल्क में तो बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, आईपीएल में इनको पैसा मिलता है, इनको रोकड़ा मिलता है, ये बड़ा दिल लगा के खेलते हैं, आपको अपने पसंद की विकेट्स मिलती है। जब टेस्टिंग कंडीशंस में आते हैं, जब आप इंटरनेशनल कंडीशंस में आते हैं, और खास तौर पर जब आईसीसी का इवेंट होता है, उसका नॉकआउट होता है, तो भारत चोक करता है। ये एक बार नहीं हुआ, अब कई बार हो चुका है। और अब भारतीय क्रिकेट फैंस सर पकड़ के बैठे हुए हैं, दे आर रियली वरीड, वो परेशान है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब देखिए हम फाइनल में तो पहुंचे हैं, ये अच्छी बात है, भारत फाइनल में पहुंचा है, ये क्रेडिट है इंडिया का कि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अच्छी खेली है, फाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल तक रसाई भी बड़ी बात है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन भाई फाइनल जीतना कब है? आप अरबा डॉलर्स लगा रहे हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर, आप पैसे की भरमार कर रहे हैं, आप आईसीसी का मैक्सिमम जो है वो आप आईसीसी से शेयर लेने की बात करते हैं जी, 38 पॉइंट समथिंग हमें मिलना चाहिए, 36 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद पैसा तो बहुत आ गया मियां जय शाह, पैसा तो बहुत आ गया, कुछ ऐसा काम भी करो कि भारत जो है वो मैचेस भी जीते, फाइनल्स भी जीते। अब वर्ल्ड कप आपके पास होने जा रहा है, एक तरफ आपकी टीम जो है वो डिसअपॉइंट करती है, बड़े बड़े इवेंट के जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें जाके आप चोक करते हैं। बॉलिंग आपकी अपने मुल्क में अपनी पसंदीदा पिचेस के ऊपर जो है वो आपकी बॉलिंग बड़ी शानदार नजर आती है, बाहर जाते हैं तो वही बॉलिंग आपकी ढेर होती नजर आती है। आपकी सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। रोहित शर्मा जो है उसकी कप्तानी समझ से बाहर हो जाती है, उसकी टीम सिलेक्शन समझ से बाहर हो जाती है। आपने सबसे बड़ा अपना खिलाड़ी बाहर बिठाया हुआ, मैं तो हैरान हूं यार, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो है वो अश्विन जैसे खिलाड़ी को आपने बाहर बिठाया हुआ है, जो कि आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता था। देखिए आखिरी इनिंग्स में 4 विकेटें ली नेथन लॉयन ने, नेथन लॉयन से बड़ा बॉलर है अश्विन जो है, वो नेथन लॉयन से बड़ा बॉलर है, लेकिन आप उसको जो है वो मौका नहीं दे रहे, आप जो है वो उसको चांस नहीं दे रहे, आप बाहर बिठाया हुआ है आपने। आप लूली लंगड़ी जो है वो प्लेइंग 11 के साथ जब खेलेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। आज हम मानते हैं हमारा आपका कोई कंपैरिजन नहीं है जी, हम 5वें नंबर की टीम है, हम 6ठे नंबर की टीम है, हम जो भी हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी औकात क्या है। आप अपनी औकात से बड़े हुए हैं, आप अपनी औकात से बढ़कर जो है वो सारे का सारा प्लान करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, पैसे के जोर पे आप चाहते हैं कि सब कुछ खरीदा जा सके। मनी इज नॉट एवरीथिंग, देयर आर फ्यू अदर थिंग्स एज वेल कि जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। एक जोश, एक जज्बा, एक हौसला, एक हिम्मत, ये सारी चीजें होती हैं, ये पैसे से बढ़कर होती हैं। ये जो नेशनलिज्म आपका बहुत सारी जगहों में नजर आता है, लेकिन यहां पे आके क्या प्रॉब्लम हो जाती है जी, ये इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट फैंस आज पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वही ऑस्ट्रेलिया जो आपके मुल्क में आई, आपने उसको भीगी बिल्ली बना के रख दिया, आपने उसको उड़ा के रख दिया, उसको बदतरीन शिकस्त दी। आज उसी ऑस्ट्रेलिया ने आपसे बदला ले लिया, उसी ऑस्ट्रेलिया ने आपसे बदला ले लिया, और क्या कमाल का बदला लिया है कि आपको 209 रन से शिकस्त दी है। इतनी बड़ी शिकस्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपके पास बड़ा मौका था कमबैक करने का, लेकिन आप वो कमबैक भी नहीं आज कर पाए। सो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है भारत के लिए, जो कि उसको रिजॉल्व करना है, उसी को रिजॉल्व करना है। हम तो बात कर सकते हैं ना, दे नो देयर इश्यूज, वो जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने की जरूरत है। भारत
कि क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन हजम करना एक और बड़ा मसला है। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, चेन्नई में मैच होता है, जस्ट इमेजिन अगर इंडिया वो मैच हार जाता है, या पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता है अहमदाबाद में और इंडिया फाइनल हार जाता है, तो मुझे फिर बताइए नीचे कमेंट्स में कि इंडिया का बनेगा क्या, फिर इंडिया का बनेगा क्या। साहब अब हम आ रहे हैं इंडिया में, अब हम इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में आके इंशाल्लाह इंडिया में आपको हराएंगे और मजा आएगा, वहां पे आपको हराएंगे, फिर बदला लेंगे, फिर कहेंगे सर अब निकालिए पाकिस्तान को, माइनस कीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट में से, वो जो आपका ख्वाब के चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे, फलां भी नहीं होने देंगे, वो सारे के सारे ख्वाब चिकनाचूर करके रख दिए हमारे नजम सेठी भाई ने। सो क्रेडिट गोज टू नजम सेठी। नजम सेठी वेल डन, वेरी वेल डन। आपने पाकिस्तान का केस अगेन बहुत शानदार तरीके से आपने लड़ा है। पहले आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके आए, अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट को के ऊपर डाका डालने की साजिश थी कि एशिया कप पाकिस्तान से जाएगा, हम इस चीज़ को बहाना बनाएंगे और कहेंगे कि अब चैंपियंस ट्रॉफी को भी यहाँ से जो है वो लेके जाया जाए। वो सारे का सारा आपका फार्मूला जो है वो नाकाम हो गया, और नाकाम होना था क्योंकि नीयत जो है ना, दिल से अगर आप ठीक नीयत, ठीक इरादा नहीं रखते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।